फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाराज रावण के मरने के बाद उसके शरीर का क्या हुआ? क्या श्रीलंका के जंगल में आज भी सुरक्षित है? और विभीषण ने उनके अंतिम संस्कार करने से इनकार क्यों किया? चलिए जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि रावण ने माता सीता का हरण किया और उन्हें अपने यहाँ पे अशोक वाटिका में रखा, लेकिन बार बार विभीषण, रामायण में रावण भले ही एक विलन था, लेकिन वह इतना ज्ञानी और पराक्रमी था कि लोग उसके जीवन और कर्मों के अंत को सही तरीके से समझने का प्रयास करते रहते हैं। कई लोगों का मानना है कि बेहद उत्सुकता होती है कि रावण के मरने के बाद उसके शरीर का क्या हुआ, या फिर मरने के बाद रावण की आत्मा कौन से लोक में गई होगी। तो चलिए जानते हैं। रामायण के कई महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक महत्वपूर्ण घटना है रावण की मृत्यु। रावण की मृत्यु के बाद उसके शरीर का क्या हुआ, इस पर विभिन्न स्रोतों से अलग अलग मत मिलते हैं, लेकिन दो मत बेहद प्रासंगिक और तर्कसम्मत हैं। तो चलिए जानते हैं। एक विवरण के अनुसार जब रावण की मृत्यु के बाद उसके दाह संस्कार की बात आई तो भगवान राम ने विभीषण को दाह संस्कार करने को कहा। तो चलिए जानते हैं फिर क्या हुआ। विभीषण भगवान श्री राम का अनन्य भक्त है। उसने बार बार रावण को समझाने का प्रयत्न किया कि भैया, माता सीता जगत जननी, आप उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें श्री राम के प्रभु के पास रख दिए। लेकिन रावण नहीं माना। रावण ने अपने भाई को देश निकाला दे दिया और कहा, तू यहाँ से चला जा, क्योंकि तू मेरा भाई है, नहीं तो मैं तेरा वध कर दूंगा। लेकिन विभीषण फिर भी अपने भाई के चरणों पे गिर गया, लेकिन विभीषण को उसने भरी दरबार में धक्का दे दिया। इस अपमान के बाद उसने लंका छोड़ दी और प्रभु श्री राम के चरणों में चला गया। भगवान श्री राम ने उसको लंका का राजा बना दिया। रावण के लिए ये एक उपहास की तरह ही था। क्यों? क्योंकि उस समय तक लंका का राजा रावण था। विभीषण के मन में ये सब बातें घर कर गई, क्योंकि रावण की वजह से ही उसके पूरे समूल वंश का नाश हुआ। अगर रावण उसकी बात मान लेता और माता सीता को वापस कर देता श्री राम को, तो शायद ये युद्ध होता ही नहीं। तो चलिए, ये मन में उनके बात रह गई होगी। संस्कार की बात आई तो भगवान राम ने विभीषण को दाह संस्कार करने को कहा, लेकिन विभीषण ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि रावण एक पापी और दुराचारी था और वह ऐसे व्यक्ति का ना तो दाह संस्कार अपने हाथों से करना चाहता है और ना ही शास्त्रों के अनुसार वह उसके लिए विवश है। फिर भगवान राम ने विभीषण को समझाया कि रावण की मृत्यु के साथ ही उसके सभी पाप भी समाप्त हो जाते। एक मृत व्यक्ति का हक है कि उसका अंतिम संस्कार हो। सभी को मरने के बाद उसके कर्मों को क्षमा कर देना चाहिए। इसलिए तुम्हें भी अपने भाई के लिए अपने मन से नफरत समाप्त कर लेनी चाहिए और रावण का दाह संस्कार करना चाहिए। भगवान राम के समझाने के बाद विभीषण ने अपने भाई के शरीर को सम्मानपूर्वक दाह किया और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद रावण के शरीर के बाकी भागों को उसके पुत्र सहित समुद्र में विसर्जित कर दिया गया। एक दूसरे विवरण के अनुसार विभीषण ने रावण का दाह संस्कार नहीं किया और रावण का शव यूं ही पड़ा रहा। मान्यता के अनुसार इसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ लेकर चले गए, क्योंकि उनका विश्वास था कि रावण फिर से जिंदा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने रावण के शव को मम्मी बना दिया ताकि वह हजारों सालों तक सुरक्षित रहे। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर के मुताबिक 8 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े ताबूत में रावण का शव रखा गया है। उनका मानना है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना है। इस खजाने की रखवाली एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर करते हैं। जिस पहाड़ की गुफा में रावण के शव को रखा का दावा किया जाता है, वह रैगला के जंगलों में 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। श्रीलंका के रैगला के जंगल के बीचों बीच एक विशाल पहाड़ मौजूद है, जहां रावण के शव को रखने का दावा किया जाता है। रावण की मृत्यु के बाद भगवान श्री राम ने मंदोदरी से कहा कि वो विभीषण से विवाह कर ले, जो कि योग्य सम्मत है, क्योंकि वह विभीषण से विवाह नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसने कहा कि लंका के हित के लिए आपको ये विवाह कर लेना चाहिए, जिससे कि किसी के मन में कोई कटुता ना रहे। भगवान श्री राम के समझाने पर विभीषण से
मंदोदरी ने विवाह कर लिया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।